अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व औलादिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। फजीलत माब मखदूम मुकर्रम हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन अज़्ज़क़ साहब मदज़िल्लहुल आली, दीगर उलमाए किराम, मद्दहाने बारगाह रसूल, सामईन बातौक़ीर, पर्दा नशीन, कनीज़ाने फातिमा, तकरीबन 2:45 बज रहे हैं। रात का शबाब ढलने लगा है, लेकिन आपके ज़ौक़ ईमानी में और ज्यादा जला पैदा होती महसूस हो रही है। दो दिल अफरोज ईमानी और नूरानी खिताबात अब हज़रात समाअत फरमा चुके हैं। लुत्फ़ बालाए लुत्फ़ ये है कि नबी की बात नबी के घर वालों के जरिए आप हज़रात तक पहुंची है। ये हमारी और आपकी फिरोज बख्ती है कि बड़ी देर से आप और हम आले रसूल की ज़बानों से महसूस होते रहे। आमतौर से तरतीब ये होती है, इलाकाई उलमा की पहली तकरीर होती है, मेहमानों की बाद में होती है। लेकिन इस रिवायती तरतीब के खिलाफ मैंने क़स्दन ये काम किया है ताकि जब जलसा शबाब पर हो समात और अक्ल दोनों हमामेज हैं, नींद का खुमार अभी तारी नहीं हुआ है, हम अपने मेहमान खुतबा की बेहतरीन खिताबत से महसूस हो सकें। वरना रात के आखिरी पहर में हम अपने मेहमान उलमा को बुलाते हैं, मजमा आधा हो चुका होता है, जिस कदर पूरे इलाके को उनकी खिताबत से महसूस होना चाहिए नहीं होता। यकीनन मैं समझता हूं कि हो सकता है लोग बेअदबी से महसूस करें कि सादाते किराम के बाद मैं मेहमान उलमा के बाद एक मेजबान मौलवी, तो मैं तो इसी तरतीब को अच्छा समझता हूं कि आगे आगे सादाते किराम रहे, पीछे पीछे ये गुलाम रहे। काश मैदान महशर में भी यही तरतीब रहे कि आगे आगे ये हजरात रहनुमाई फरमाए और दामन थाम के पीछे पीछे ये फकीर भी रहे। लोग बेअदबी समझे तो समझे, मैं इसी को हुस्न अदब समझता हूं। मैं तो आपका दरीना खादिम ठहरा, तकरीर के लायक तो मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आप हजरात का गौको शौक, तंजीम दावत हक के अरकान का इश्तियाक
और फिर इन हजरात का बेहतरीन खिताब कि महसूस होता है कि जैसे बीमारी रफू चक्कर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना नकाहत है, ना कमजोरी है, ना बीमारी है। खिताब दर हकीकत वही खिताब है जो जाहिरी बीमारियों को दूर करे ना करे, मगर बातनी बीमारी को जरूर दूर कर दे। इनके असलाफ और अकाबिर का यही तरीका रहा कि लफ्जों के जरिए इन्होंने मसीहा नफसी की और एक एक मुख्तसर खिताब ने हजारों दिलों की दुनिया बदल डाली है। सुभान अल्लाह, बेशक। थोड़ी देर के लिए यह हकीर फकीर सरापा तफसीर आप हजरात के सामने हाजिर है। जलसे सीरत नबी, जब सीरत की बात आती है तो तमाम ज़हनों में एक खाका बनता है और वो खाका खाने हदत आमीना ताहिरा से होता हुआ हुदाए आयशा तक खत्म हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सीरतुन नबी का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। एक सीरत थी जो बेपर्दा थी और एक सीरत है जो पसे हिजाब है। एक सीरत वो थी जो ज़ाहिरी हयात की 63 करवतों पर मुहित है और एक सीरत वो है जिसका सिलसिला मैदान महशर तक दराज रहेगा। मैं चाहता हूं कि पसी हिजाब जो सीरत मुस्तफा है उसका कुछ रुख आपके सामने पेश कर दूं। ये ना समझा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बातनी से हमारा रिश्ता खत्म है और ये भी ना समझा जाए कि हयात रसूल से हमारा रिश्ता खत्म है। हमारी जिंदगियों का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस हयात बातनी से है और हयात बातनी मुस्तफा का रिश्ता आज हमारी ज़ाहिरी हयात से भी है। तारीख के दामन में ऐसे हजारों वाक़ियात महफूज हैं कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा आज भी नए नए रंग और रूप में हमारे सामने आती है। इस जहाने कौन की हर चीज फानी है मगर इस जहाने कौन की हर चीज पानी है मगर या रसूल अल्लाह सीरत है दवा भी आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरत मुस्तफा दायमियत की खिलत फाखरा ज़ेब तन किए हुए आज भी अहले बातिन को दावत फिक्र अमल दे रही है। याद कीजिए कूफा की सरजमीन है। हज के लिए एक काफिला कूफा से रवाना होता है। एक फौज काफिला का नाम सुलेमान इब्न रबी भी है। काफिला एक जगह खैमाजन हो जाता है। सुलेमान इब्न रबी देखते हैं कि दूर एक मुर्दा खच्चर पड़ा हुआ है। एक औरत हिजाब में लिपटी हुई आती है। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। जब उसे एहसास हो गया कि कोई देखने वाला मौजूद नहीं है तो खच्चर के पास जाकर झुक जाती है। एक खंजर हाथ में लेती है। मुर्दार खच्चर का थोड़ा सा गोश्त काटती है, कपड़े में लपेटती है, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ जाती है। सुलेमान इब्न रबी कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि हो सकता है यह किसी सराय की मालिकिन है जो मुसाफिरों के लिए खाने का एहतमाम करती है और खाने को बेचा करती है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुर्दा खच्चर का गोश्त मुसाफिरों को ये बेच दे। मैं उस खातून के पीछे पीछे चला। खातून गलियों से गुजरती हुई एक मकान के पास दस्तक देती है। जब दस्तक दी, दरवाजा खोला गया।
तेजी के साथ वो खातून अंदर चली जाती है। दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा भी जगह जगह से शिगाफ्ता हो गया था, सुराख हो गया था, फटा हुआ पर्दा था। मैं एक सुराख से आंखें गड़ाए हुए देखने लगा कि वो खातून अंदर जाने के बाद क्या करती है। मैंने देखा कि उसने उस गोश्त को उबाला। जब उस गोश्त उबाल चुकी तो एक तश्ते में उस गोश्त को रख दिया, तो मैंने देखा कि 4 लड़कियां उस तश्ते के चारों तरफ बैठ गई और खाने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, मैंने आवाज दी, ऐ खुदा की बंदी, ये हराम है, हराम है, हराम है, मत खाना इसे। मेरी आवाज जब उसने सुनी, दरवाजे के करीब आई, चेहरा पाजे तो छुपा लिया और कहा कि बंदे खुदा तू कौन है और मुझे क्यों मना कर रहा है। मैंने कहा कि यह मुर्दा खच्चर का गोश्त है, तू उम्मत मुस्लिमा के खातून है, उम्मत इस्लामिया के खातून है, शरीयत मुस्तफा ने मना किया है, खच्चर का गोश्त भी नहीं खाया जा सकता और मुर्दार भी नहीं खाया जा सकता, लिहाजा तेरे लिए हराम है। सुलेमान इब्न रबी कहते हैं, मेरी बात सुनकर उस खातून की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि हाँ, शरीयत मुस्तफा में यह हराम है, मगर शरीयत मुस्तफा ने मेरे लिए हलाल कर दिया है। कहा कि यह कैसे हो सकता है, मुर्दार खच्चर का गोश्त तेरे लिए हलाल कर दिया जाए, यह कैसे हो सकता है। कहा कि 3 दिन से हम और हमारे घर के लोग फाका हैं। मैं एक सैयदजादी हूँ, सैयदजादी, खानदान मुस्तफा से मेरा ताल्लुक है। मेरे शौहर सैयद थे, इनका इंतकाल हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। या 3 दिन से हम और हमारी 4 बच्चियां फाके से हैं, इनकी जान पर बनाई है और इस इसरारी आलम में हराम चीज भी हलाल कर दी जाती है, इसलिए मैं इसको खाने के लिए जा रही थी। सुलेमान इब्न रबी कहते हैं, मैं दौड़ता हुआ आया, अपने खैमे के पास आने के बाद मैंने एहराम का कपड़ा जो अपने लिए तैयार किया था ले जाकर उसे दे दिया और कहा कि अपने कपड़े का इंतजाम इससे करो। मेरे पास 600 दिरहम थे, चांदी के सिक्के थे। मैं उसी वक्त बाजार में गया, वहां थोड़ा सा चावल लिया, थोड़ा सा अनार लिया, कुछ कपड़े लिए और ले जाकर खातून को पेश कर दिया। और जब मैंने खातून को पेश किया तो खातून ने हाथ उठाकर दुआ किया कि या अल्लाह, जिस तरह इसने मेरी मदद की है मैदानी महशर में तो इसकी मदद करना। इसी तरह लड़कियों ने भी मेरे लिए दुआ कर दी, लड़कियों ने भी मेरे लिए दुआ कर दी। मैं अपने घर वापस चला आया। अब मेरे पास ना सामान्य सफर है, ना ज्यादा राह है। मैं घर चला आया, काफिला आगे बढ़ गया। किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। जब हज करने के बाद काफिले के लोग मेरे शहर आने लगे इस्तकबाल के लिए, मैं शहर पनाह के दरवाजे तक गया और एक एक को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया, दुआएं देने लगा। अल्लाह ताला आपके तवाफ को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी सई को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपके रंगे जिमार को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपकी ज़ियारत खाने काबा को कबूल फरमाए। जब मैं ये दुआएं दे रहा था तो ये हुज्जाजे किराम कह रहे थे, अरे ये तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपने हज नहीं किया। अरे हम तवाफ कर रहे थे तो तवाफ में आप तो हमारे साथ साथ थे, सही के लिए गए, सही में हमारे साथ थे, वकूफ़े अरफा में हमारे साथ आपने दुआएं की है, ये कैसी बात कह रहे हैं। सुलेमान इब्न रबी ने कहा, मैं सोचने लगा कि या अल्लाह ये क्या मुअम्मा है, मैंने तो हज किया ही नहीं, मैं तो घर वापस आ गया था, ये कैसे मुझे लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, कैसे खुशखबरियां सुना रहे हैं। एक आदमी आगे बढ़ा, कहा कि सुलेमान इब्न रबी, तुम्हें याद है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से रौज़े मुतहर से सलाम करने के बाद आप बाबे जिब्रील से वापस आ रहे थे, बहुत ज्यादा इज़्तिहाम था, तो आपने ये थैली मुझे दी थी और कहा कि मुझे घर वापस कर देना, लीजिए ये थैली आपकी अमानत जो थी वो आपके पास में वापस कर रहा हूँ। सुलेमान इब्न रबी ने कहा कि मैंने जब देखा तो थैली पर लिखा हुआ था, मन आमलना रबिहा, जो शख्स हमसे सौदा करता है हमेशा फायदे में रहता है, खसारे और नुकसान में नहीं रहता। मैं घर चला आया, लेकिन एक मुअम्मा था, न समझने का था न समझाने का था, चीस्ता बना हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था, बुद्धि सुलझ नहीं रही थी।
देखी, या अल्लाह ये क्या मामला है, मैंने तवाफ नहीं किया, लोग कहते हैं तवाफ करते हुए देखा, मैं हज करके नहीं गया, लोग कहते हैं हज करते देखा, मैं अरफात में नहीं गया, लोग कहते हैं वकूफ अरफात करते हुए देखा, मैंने वहाँ हाजिरी नहीं दी, कहते हैं कि आपको हाजिरी हमने देखी, या अल्लाह के क्या मामला है। हजरत सुलेमान इब्न रबी कहते हैं मैं सो गया, और जब सो गया तो मुकद्दर जाग गया। सुभान अल्लाह। सीरत रसूल का ये पहलू देखिए, फरमाते हैं मैं सो गया, मुकद्दर जाग गया, मुस्तफा का दीदार हो गया, और मुस्तफा ने कहा ऐ सुलेमान इब्न रबी और कितनी शहादतें चाहिए, और कितनी शहादतें चाहिए। अरे लोग शहादत दे रहे हैं, तुमने हज किया है, तुमने तवाफ किया है, तुमने मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा की है, तुमने सैय्यद सफा व मरवा की है, तुमने वकूफ अरफात किया है, और फिर वो थैली जिस पर लिखा हुआ था मन आमलना रबिहा, अरे जरा उसको खोल कर देखना उसके अंदर क्या है। हजरत सुलेमान इब्न रबी कहते हैं मैंने उसे खोल कर देखा तो 600 दिरहम तो मैंने दिया था, चांदी के सिक्के दिए थे, उसमें 600 दीनार पड़े हुए थे, सोने की अशबिया थी। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तूने मेरी आले बैत की एक खातून के साथ हुस्न सलूक किया था, अल्लाह ताला की रहमत को यह गवारा न हुआ कि तुझे हद से महरूम कर दिया जाए। एक फरिश्ता तेरी शक्ल सूरत का उसने पैदा फरमा दिया है, तेरी शक्ल में वो तवाफ करता रहा, तेरी शक्ल में सब ये सफा व मरवा करता रहा, तेरी शक्ल में मीना में हाजिरी देता रहा, तेरी शक्ल में वो वकूफ अरफात किया, तेरी शक्ल में कुर्बानी की, तेरी शक्ल में मुस्तफा के दरबार में हाजिर होकर सलाम पेश करता रहा, और क़यामत तक ये सलातो सलाम का नजराना पेश करता रहा। या रसूल अल्लाह सीरत है दवामी आपकी, आपकी सीरत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, आज तक सीरत रसूल का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे बढ़िए, हजरत शेख इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, आज तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अपने हिंदुस्तान के बड़े उलमा का नाम आप भूल चुके हैं। एक दो जिंदा उलमा, एक दो गुजरे हुए उलमा, इन्हीं पे सारा मामला बस है। नहीं बतलाया जाता कि हिंदुस्तान में कैसे कैसे मुफस्सिरीन गुजरे हैं। कितनी बार आपने सुना है कि हिंदुस्तान में कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं, कितने बड़े बड़े फुक़हा गुजरे हैं, कितने बड़े बड़े मुतकल्लिमीन इस्लाम गुजरे हैं, तहक़ीक़ात के जिन्होंने ऐसे जवाहिर रेज़े हमारे सामने पेश कर दिए हैं कि दुनिया अंगुश बदंदा है। हमारे हिंदुस्तानी मुफस्सिरीन, हिंदुस्तानी मुहद्दिसीन, हिंदुस्तानी फुक़हा, हिंदुस्तानी आरिफीन हक, हिंदुस्तानी रियाज़तदान, हिंदुस्तानी रियाज़ीदान, हिंदुस्तानी फलासफा, हिंदुस्तानी मुकल्लिमीन इस्लाम, हिंदुस्तानी मुबल्लिगीन हक के एक तवील फेरिस्ते है कि एक दो तकरीर नहीं, न जाने कितनी जिल्लों की किताब चाहिए तब हिंदुस्तान को उलमा की तारीख आपके सामने आएगी। लेकिन ये वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है कि सारी खिदमत तो दो चार नामों में महसूर कर दिया गया, बस यही सब कुछ है, यही मुफस्सिर हैं, यही मुहद्दिस हैं, यही मुबल्लिगीन इस्लाम है, यही सूफी है, यही हाजी है, यही फकीह है, सब कुछ यही है। तंग नजरी छोड़ो मेरे भाइयों, अपने असलाफ को पहचानो कि वो कौन थे। अरे उनकी बुलंदी के सामने आसमान की रिफत भी हेज नजर आती है। उन्हीं बड़े उलमा में हजरत सैयदना शेख इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हैं। आपने हदीस का इल्म हरमैन तैयबैन में हासिल किया। ये साहिब हुजूरी थे, साहिब हुजूरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत ख्वाब में भी हुआ करती थी, बेदारी में भी हुआ करती थी। मस्जिद नबी शरीफ पे बैठकर हदीस सिखा करते थे। एक रोज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, कहा कि अब्दुल हक हिंदुस्तान में जाकर मेरे हदीस का इल्म फैलाओ, जाओ हिंदुस्तान में। सुनकर आशिक़े सादिक तड़प उठता है, या रसूल अल्लाह यहाँ आपका जवारे रहमत है, जब जी चाहता है आस्ताने मुबारक पे हाजिरी हो जाती है। जो लद्दते विसाल
से मुकय्यफ हो चुका है, वो हिज्र की सख्तियां कैसे झेलेगा या रसूल अल्लाह, फिराक की साथें कैसे गुजारूंगा या रसूल अल्लाह, आपसे दूर रहकर कैसे जिया जाएगा। मुस्तफा कहते हैं रोजाना तुम शाम को मुराकिब हो जाना, इंशाअल्लाह मेरा दीदार हो जाया कर देगा, मेरा विसाल नसीब में हो जाया करेगा। और एक बात सुन लो, हिंदुस्तान जाना तो फुकराओ मसाकीन की जहां भी हो सके सोहबत इख्तियार भी करते जाना। हजरत इमाम शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं मैं हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में सबसे पहले सियासत लाने वाले हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी थे। बहुत बार आपने ये सुना होगा अकबर के दीन बातिल को खत्म करने में सबसे किलीदी किरदार अदा करने वाले हजरत मुजद्दिद अल-फसानी थे। लेकिन यह भी आपको महसूस होना चाहिए कि हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी ने भी दीन अकबरी के खिलाफ महाज कायम किया था, लेकिन हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी भी किसी तरह उनसे पीछे नहीं। दीन अकबरी को खत्म करने के लिए जो दो शख्सियतों ने सबसे अहम किरदार अदा किया है, एक हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी है और दूसरे हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी है। हिंदुस्तान में सियासत लाने वाले यही बुजुर्ग हैं। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में एक वाक़िया तहरीर फरमाते हैं कि मैं दक्कन गया, वहां के कादी एक शाफी आलिम थे, उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा यहाँ कोई दरवेश है, जाकर मैं मुलाकात करना चाहता हूं। कहा कि हाँ एक शख्स जरूर है, बड़ा मशहूर फकीर है, लेकिन शरीयत की खिलाफ वर्जी भी करता है। कहा कि मैं गया, महसूस किया कि इस्तिदराज में कमाल है। वली से कारे नादिर सरजद हो जाए तो करामत है, और किसी गुबराह से ऐसा काम हो जाए तो इसकी इस्तिदराज कहा जाता है। इस्तिदराज मेयारे कबूलियत नहीं है। जादूगर हवा में उड़ भी सकता है, जयपाल जोगी भी तो उड़ा था, लेकिन उसकी परवाज एक हद तक है। लेकिन वली की विलायत का जब कमाल परवाज करता है तो सारी हदें टूट जाती है और खत्म हो जाती है। बस उसके ऊपर नबी का मुइज़ा हुआ करता है। जयपाल उड़ा तो जहां तक उड़ सका उड़ता रहा, मगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खड़ाओं ने जब परवाज की तो फिर ये आलम हुआ को उतर कर कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी कहते हैं कि मैं उसके पास गया तो महसूस हुआ ये साहिब इस्तिदराज है। उसने शराब के 2 जाम तैयार किए, ये खुद पीने लगा, एक मेरे सामने पेश किया। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता। कहा कि बाबू पी ले वरना नुकसान में पड़ेगा, परेशान हो जाएगा। कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, शरीयत मुस्तफा में जो चीज नाजायज है हराम है वो हराम है। कहा कि पी ले वरना परेशान हो जाएगा। कहा कि परेशानी एक तरफ, शरीयत मुस्तफा एक तरफ, इसकी हुर्मत को पामाल नहीं किया जा सकता। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं शाम का वो वक्त जब मैं मुराकिब हुआ करता था, या रात का वक्त जो मुराकबा करता था और अल्लाह के नबी की जियारत हुआ करती थी, मैं मुराकबे में बैठा, हुजूर की बारगाह में रसाई नहीं हो सकी। अपने तख्त पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है, मगर उस दरबार तक मेरी रसाई नहीं हो सकी, इसलिए कि दरमियान में वो फकीर जो साहिब इस्तिदराज था लठ लेकर बैठा था, किसी तरह मुझे जाने नहीं दिया, परेशान करके रख दिया। दूसरी सुबह हुई, मैं फिर उसके पास गया, फिर वही उसका मामला हुआ। 2 जाम बना, एक पी गया, दूसरा मुझे दिया। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, कहा कि नहीं पियोगे तो परेशान हो जाओगे। फिर रात का वही मामला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रसाई के लिए कोशिश की, लठ लेकर बैठा है, नहीं जाने दूंगा। तीसरे दिन फिर यही मामला हुआ। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जब चौथे दिन वो शख्स मुझे बारगाह रसूल में जाने से लिए रोकने लगा, तो मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह अल क़ियास, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए।
या रसूलल्लाह करम फरमा दीजिए, या रसूलल्लाह निगाहे तवज्जो फरमा दीजिए। कहा कि जैसे ही मेरी आवाज समाते मुस्तफा से टकराई, आका ने फरमाया 4 दिन से अब्दुल हक मेरे पास नहीं आया। एक सहाबी से कहा अब्दुल हक को तलाश करो, अब्दुल हक 4 दिन से क्यों नहीं आ रहा है। मैं बाहर निकला तो देखा, सहाबी कहते हैं मैं बाहर आया तो अब्दुल हक के हाथ को थाम कर लेकर चला गया रसूल की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया 4 दिन से तुम क्यों नहीं आए थे, 4 दिन से क्यों नहीं आए थे मेरी बारगाह में। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो जो फकीर लठ लेकर बैठा रहता है या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में हाजिर होने नहीं देता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते निकल जा, ऐ कुत्ते निकल जा, इतना फरमाना था। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी कहते हैं मैं 5वें दिन उस शख्स के घर गया, देखा कि वो हुजरे का दरवाजा बंद है। उसके कुछ मुरीदीन और चेले बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि मेरे बाबा कब बाहर बरामद होने वाले हैं, मगर वो आ नहीं रहे हैं। कहा कि देर तक मैं बैठा रहा, फिर कहा कि अरे तुम्हारे पीर साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। कहा कि पता नहीं क्या मामला है। कहा कि अरे किसी को निकलते हुए देखा है। कहा कि हाँ एक कुत्ता तो निकला था। कहा कि अच्छा दरवाजा खोलो। जब दरवाजे के अंदर गए हज़रत शेख फरमाते कि कमरा खाली था। उनके मरीजों ने कहा कि हमने एक काले कुत्ते को देखा इस कमरे से निकल गया। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस फरमाते हैं मैंने रात का पूरा वाकया बयान किया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था उखरुज या कल्ब, ऐ कुत्ते निकल जा। वो बदतमीज जो मुझे बारगाहे मुस्तफा में जाने से रोकता था, अल्लाह ने उसे कुत्ता बना दिया और कुत्ते की शक्ल में वो शख्स निकल गया। तमाम मुरीदों ने सच्ची तौबा की। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी के हाथ पे बैठ हुए, या रसूल अल्लाह सीरत है दवामी आपकी, मुस्तफा की सीरत का सिलसिला आज भी जारी व सारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी दरबारी शायर, अपने जमाने के सबसे बड़े कसीदा निगार, लफ्जों के अंपाल लगाने वाले, बलागत का दरिया बहाने वाले, फसाद के गुल बूटे खिलाने वाले, तासीर की वो बरक़ी रौ उनके शायर में कि जो सुने झूमता रह जाए। अपने वक्त के सबसे बड़े शायर, लेकिन एक जमाना वो भी आता है कि तसव्वुफ की तरफ रुझान हो जाता है। अब दरबार में जाना बंद कर दिया, बादशाह की तारीफ बंद कर दी, इसलिए कि बादशाह कायनात की तारीफों सना में मसरूफ अपने आप को कर दिया। जबान हिलती है तो सनाए मुस्तफा में, कलम चलता है तो मधे रसूल के लिए चलता है। या खुदा की तारीफ हो रही है या मुस्तफा की तारीफ हो रही है। दौलते दुनिया से दिल उचाट हो गया है। अब दरबारे बादशाह अच्छा नहीं लगता, गुंबदे खजरा की छांव अच्छी लगती है। तसव्वुरात की हाजिरी मुस्तफा के दरबार में हुआ करती है। लेकिन ऐसे ही आलम में फालिश का हमला हो जाता है और ये पोजीशन हो जाती है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कलम चलाना दुश्वार हो जाता है। तबीब आते हैं अपना इलाज करते हैं, वैद आते हैं अपना इलाज करते हैं, हकीम आते हैं अपना इलाज करते हैं। ना दवा काम कर रही है ना दुआ काम कर रही है। इसी आलम में हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने एक कसीदा लिखा था जिसका शेर और एक शेर पूरी दुनिया में आज मशहूर है। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा लिखते हैं, किसी को मालूम नहीं। आज बुसीरी ने कसीदा लिखा है, बीवी को नहीं खबर है, बेटे को नहीं खबर है, भाई को नहीं खबर है, बेटी को नहीं खबर है, पड़ोसी को नहीं खबर है, दोस्त को नहीं खबर है, मगर जिसका कसीदा लिखा जा रहा है वो आका देख रहे हैं। मेरा एक गुलाम है जो तड़प के मेरी बारगाह में नात का नजराना पेश करता है। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी एक वाकया बयान करते हैं, मैं रात को सो गया, जब सो गया आका की आमद हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मैंने फर्श दिल रबी की राहों में बिछा दिया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुसीरी वो कसीदा सुना जो आज तूने लिखा है, कसीदा सुना। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह कौन सा कसीदा सुनाऊं? कहा कि वही जो आज लिखा है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाना था। बुसीरी कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने किसी को वो कसीदा नहीं सुनाया है, बस वही किसी तरह मेरे जहन में महफूज हो गया है, लिखने के लायक मेरे हाथ में ताकत
ताकत भी नहीं है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने जो कसीदा कहा है मुझे मालूम है, अपनी जबान से सुना दे। हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी कहते हैं, मैंने वो कसीदा सुना दिया। जब मैंने कसीदा सुनाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मसीहाई मेरे बदन पे फेरा है और फिर रसूल तशरीफ ले गए। ख्वाब से बेदार हो गया तो अब फालिज का असर नहीं है, हाथ भी उठ रहा है, पाँव भी उठ रहा है, उंगलियां भी चल रही हैं। फजर का वक्त हो गया, मैं उठा, सीधे मस्जिद में गया। अब सब लोग हैरान हैं, या अल्लाह ये क्या मामला, रात रात में हो गया, अभी तो करवट बदली नहीं जाती थी, अभी अपने पाँव से चल के मस्जिद में कैसे आ गए। मगर कोई सवाल मुझसे नहीं करता है। नमाज के लिए मैं खड़ा हो गया। नमाज से फारिग जब हो गया, एक मजूब आगे बढ़ता है और कहता है, बुसीरी वो कसीदा मुझे सुना दे, कसूदी वो कसीदा मुझे सुना दे। मैंने कहा कौन सा कसीदा? कहा कि रात को जो मुस्तफा को सुनाया था। कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? कहा कि जब रसूल को तो सुना रहा था, मैं भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था, वही कसीदा मुझे सुना दे। हज़रत शरफुद्दीन बुसीरी ने सुनाया, मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, या रसूल अल्लाह सीरत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी। सुभान। हजरत मूसा ज़रीर अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। दरियाए सफर हो रहा था। आज की तरह ये लोहे के जहाज नहीं थे, लकड़ी की कश्ती पे सफर हो रहा था। बादबादी कश्ती थी जो हवाओं के रुख पे चला करती थी। ऐन उस वक्त जबकि ऐन दरिया में सफीना था, एक तूफान उठता है, तूफानों का तलातुम पैदा होता है, मद्दो जज्र पैदा होता है, गिरदाब और तमवुज पैदा होता है। हर तरफ से कश्ती मौजों के दरमियान में आ जाती है। अब डूबी के तब डूबी, ना खुदा बहुत कोशिश करता रहा मगर कामयाब नहीं हो सका। आखिर में उसने कह दिया, ऐ कश्ती पे सवार होने वालों, अपनी जान के बचाने की फिक्र करो, मैं कश्ती को नहीं बचा सकता। सब ना खुदा के लिए सोच रहे थे, ये हमारी कश्ती बचा लेगा, मल्ला हमारी कश्ती बचा लेगा, मगर जो खुदा को मानने वाला है वो समझ रहा था, ना खुदा बचाए ना बचाए मगर खुदा जरूर बचाने वाला है। इसलिए को उसका दिल कहता था, अल्लाह तेरा नाम है, प्यारा तू है, हम तेरे ही हैं और हमारा तू है। मुश्किल जो पड़ी दिल ने पुकारा तुझको, तूफान में कश्ती का सहारा तू है। सब लोग मुश्किलात के पेचो ताब में थे, सब लोग मुस्तरिब थे, सब लोग बेचैन थे, आंख के सामने मौत का मंजर छाया हुआ था। मगर हज़रत मूसा ज़रीर थे, वो मुतमईन थे, वो जानते थे मौत जब आने वाली होगी आकर रहेगी। ना खुदा बचा सकता है, ना कोई ताकत बचा सकती है, ना कोई कुव्वत बचा सकती है। अल्लाह की जात पे भरोसा था। कलमा पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और जब नींद आती है मुस्तफा की जियारत होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मूसा ज़रीर क्या कैफियत है, क्यों लोग परेशान हैं? कहा कि या रसूल अल्लाह, कश्ती को हर तरफ से मौजों ने घेर रखा है, ना खुदा ने कह दिया अब कश्ती को बचाया नहीं जा सकता। या रसूल अल्लाह, इसीलिए लोग मुस्तरिब हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे एक वजीफा बतलाता हूँ, एक दरूद का विर्द बतलाता हूँ। दरूदे तो न जीना, सलाते तो न जीना, इसको पढ़ लेना और लोगों से बतला देना। 1000 बार इसका विर्द करें, तूफान छड़ जाएगा, मौजें दूर हो जाएंगी, तलातुम बिखर जाएंगे, हर तरफ से तेरी मदद नाजिल होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो सलाते तो न जीना ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तगफीरना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफउना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा असल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। हज़रत मूसा ज़रीर ख्वाब से बेदार होते हैं, कश्ती वालों को ये वजीफा बतलाते हैं, कश्ती वाले मिलकर ये दरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं। अभी 300 बार ये दरूद शरीफ पढ़ा था, तलातुम खत्म हो जाता है, मौजे किनारे लग जाती है, लहरें साहिल से जाके मिल जाती है, तूफान खत्म हो जाता है और कश्ती साहिल मकसूद पर पहुंच जाती है। कहने वाली हकीकत कहती है, या रसूल अल्लाह, सीरत है दवामी आपकी, कल भी आपकी सीरत का दौर था, आज भी आपकी सीरत का दौर है, क़यामत तक आपकी सीरत का दौर बेशक रहेगा, बेशक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सिलसिले शाज़िलिया के इमाम हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली,
उनका एक वजीफा बड़ा मशहूर है, तमाम खानकाहों में खास औकात में इसका विर्द किया जाता है। इसका नाम है हिज़्बुल बहर, दरिया वाला वजीफा। इमाम अबुल हसन शाज़िली खुद फरमाते हैं कि एक बार मुझे इल्हाम हुआ कि हज के लिए जाओ। मैंने लोगों से ऐलान कर दिया कि आलम गैब से मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं हज के लिए जाऊं। मुरीदीन भी साथ हो गए, मुतक़िदीन भी साथ हो गए, मुहिब्बीन भी साथ हो गए, दूसरे लोग भी साथ हो गए। काहिरा से चले, अभी थोड़ा सा सफर तय हुआ था, कश्ती पे सवार थे। तूफान ने हर तरफ से आके कश्ती को घेर लिया। उस कश्ती का मालिक और मल्लाह एक यहूदी था। यहूदी के कई बेटे भी उस कश्ती पे सवार थे कि जब ये थक जाए तो वो चलाए, वो थक जाए तो ये चलाए। कभी पतवार इसके हाथ में, कभी पतवार उसके हाथ में, कभी पतवार उसके हाथ में। अभी थोड़े दूर आगे बढ़े थे, तूफान ने सफीने को हर तरफ से घेर लिया। अब चिमिगोइयां होने लगे। दुनिया का यही मामला है कि मानते हैं तो खूब मानते हैं, और जैसे ही सरफे नजर किया तो दुनिया में कोई आदमी उनसे हकीर नहीं रहता है। दुनिया के मानने का यही आलम होता है। जो लोग हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली से ये जुमला सुनकर आपके साथ सवार हुए थे कि आलम गैब से मुझे इल्हाम हुआ है कि हज के लिए जाऊं, वो अब ताना कसने लगे कि देखो देखो, गैब से इन्हें इल्हाम हुआ था कि हज के लिए जाएं, अभी थोड़ा ही सा गए हैं कि जान के लाले पड़ गए हैं, कैसे जाएंगे हज के लिए। बड़ी दरवेशी का ढोंग किया करते थे, अब सारी हकीकत सामने आ गई। बात दिया मल्लाह ने और कहा कि हम आगे नहीं जा सकते। हजरत इमाम अबुल हसन शाज़िली कहते हैं कि मुझे गुनूद की तारी हो गई। ख्वाब में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सुभान अल्लाह। कहा कि अबुल हसन, परेशान होने की बात नहीं, मैं एक वजीफा बतला देता हूँ, इसको पढ़ लेना, तूफान दूर हो जाएगा। सुभान। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़कर सुना दिया और कहा कि इसे याद कर लो, पढ़ लो। हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़िली कहते हैं मैं बेदार हुआ तो हर्फ बहर्फ वो वजीफा मुझे याद था। फरमाते इमाम अबुल हसन शाज़िली कि इसमें एक हर्फ मेरा नहीं है, सबके सब मुस्तफा के दरबार का दिया है। कहते हैं कि मैंने जब इसका वजीफा का विर्द किया तो मैंने नाखुदा से कहा कि अब बात उठा ले। कहा कि ये कैसे हो सकता है, बातें मुखालिफ चल रही है, हमें तो इधर जाना, इधर की हवा चल रही है, हम मंदिर से दूर हो जाएंगे। और हर तरफ से तानों का सिलसिला शुरू हो रहा है, यहाँ तक कि हज के अय्याम बड़े करीब आ गए। अब ताने और ज्यादा बढ़ गए, देखो ये वली बनते थे, यहाँ तो मंदिर से और दूर होने की नौबत आ रही है, कैसे हज तक हम पहुंचेंगे। इमाम अबुल हसन शाज़िली कहते हैं कि बादबान तो उठा, एक लड़के ने बादबान उठा लिया, यहूदी का लड़का था। जैसे ही बादबान उठाया है, अब हवाएं मुवाफिक चलने लगी है, यानी मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ, अरब की तरफ वो हवा चलने लगी और हज से पहले ही साहिल मक़सूद तक हम पहुंच गए। और यहूदियों ने जब ये देखा, यहूदी के बेटों ने देखा कि एक वली की करामत ने अजीम कारनामा अंजाम दिया कि वली के हाथ पे बैअत कर ली और पुकार उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिस मजहब के मानने वालों के साथ अल्लाह की मदद है, वही मजहब सच्चा मजहब हो सकता है। मगर वो मल्लाह, यहूदी मल्लाह, इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रात का वक्त होता है, सोता है, देखता है कि मैदान महशर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे असहाब के साथ हैं, उनके बहुत से मानने वाले भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। यहां तक कि अबुल हसन शाज़िली भी साथ साथ है और उसने ये देखा कि मेरे बेटे भी साथ है, ये यहूदी मजहब से निकलकर इस्लाम कबूल कर चुके थे। यहूदी कहने लगा कि मैंने सोचा कि मैं भी साथ साथ चलूं तो मुझे रोक दिया गया, तुम नहीं जा सकते। कहा अरे मेरे बेटे तो जा रहे हैं, मुझे जाने दो। कहा कि ये दुनिया में चलता है, आलम आखिरत में ये नहीं चलता। ये तो वही जा सकता है, ये जन्नत का रास्ता है, वही जाएगा जो इस्लाम कबूल करने वाला है।
वो ख्वाब से बेदार हुआ और ख्वाब से बेदार होकर हजरत इमाम अबुल हसन शादली के पास आता है और कहता है मुझे भी अपने जैसा मुसलमान बना लीजिए। आज ख्वाब के जरिए हकीकत होएदा हो गई कि आपका मजहब सच्चा है, आपका कुरान सच्चा है, आपका दीन सच्चा है, आपका खुदा सच्चा है, आपका नबी सच्चा है। कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो जाता है और तारीखी वाकया ये पुकारता है या रसूल अल्लाह, सीरत है दवामी आपकी। कल भी सीरत रसूल का सिलसिला चल रहा था, आज भी सिलसिले रसूल का सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उनके मलफूजात का मजमुआ है मलफूजात अशरफ अली थानवी। उसमें एक वाकया बयान करते हैं और वो ये वाकया बयान करते हैं अपने पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की। वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद हाजी इमदादुल्लाह साहब ने कहा कि मेरे उस्ताद थे मौलाना कलंदर जलालाबादी, वो साहिब हुजूरी थे। साहिब हुजूरी, साहिब हुजूरी उन बुजुर्गों को कहा जाता है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 ज़ियारत होती है। जैसे हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे कि उनके बारे में कहा कि 70 बार उनको आका की ज़ियारत हुई, बेदारी के आलम में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मौलाना कलंदर जलालाबादी थे, ये साहिब हुजूरी थे। एक बार सफर में चले, हम माल ले लिया था, सामान ले पहुंचाने वाले मजदूर, कोई गलती हो गई, मिजाज के खिलाफ कोई काम उसने कर दिया, मौलाना कलंदर जलालाबादी ने थप्पड़ रसीद कर दिया। मालूम नहीं था ये कौन है, मजदूर के भेष में, गरीब के भेष में, मिस्कीन के भेष में, हो सकता है आखिरत तकसीम करने वाला। इसीलिए कहा गया है कि किसी के हकीर को हकीर मत समझना, किसी फकीर को हेट मत समझना। कभी कभी जो भिखारी बनकर आए जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं जो तुम्हारे इम्तिहान और आजमाइश के लिए आया करते हैं। मौलाना कलंदर जलालाबादी ने एक तमाशा मार दिया उस हम्माल मजदूर को, लेकिन कैफियत क्यों हुई कि अब हुजूरी की लज्जत खत्म हो गई। रोजाना रसूलुल्लाह का दीदार करते थे, अब जियारत से महरूम हो गए। एक आशिक सादिक से इससे बड़ी तकलीफ की कोई बात नहीं हो सकती कि रहमत रसूल लूट गई। हजरत कलंदर जलालाबादी परेशान हो जाते हैं, अब कैसे रूठे हुए आका को मनाया जाए। दिल कहता है मैंने उस हम्माल को मारा था, उसी वजह से ये हुजूर की कैफियत सल्बे कर ली गई थी। हज का इरादा करते हैं, आका की आस्थाने पे जाते हैं, मक्का मुज़म्मा के मशाइख से कहते हैं, मदीने तैयबा के बुजुर्गों से कहते हैं मेरे लिए दुआ कीजिए कि लज्जत हुजूरी से मैं महरूम हो गया हूं। लोग कहते हैं ये तो ऐसा मरहला है कि हम इसके लिए नबी की बारगाह में सिफारिश भी नहीं कर सकते हैं। पता चलता है कि वो एक सैयदजादे थे जिनको थप्पड़ इन्होंने रसीद किया था, और जब मशाइख और बुजुर्गों और वलियों और आरिफों को यह मालूम होता है कि आले रसूल के इन्होंने थप्पड़ रसीद किया था इसलिए अल्लाह के नबी की रहमत रूठ गई है, तो कोई बारगाह रसूल में सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होता, दुआ के हाथ फैलाने के लिए तैयार नहीं होता। एक बुजुर्ग ने एक दिन मदीना तैयबा में जब इनके तड़पने की कैफियत देखी, सुबह है, शाम है, दिन है, रात है, रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, नबी की बारगाह में इस्तिग़ासा और फरियाद करते रहते हैं, मगर सुनवाई नहीं होती। तो उस बुजुर्ग ने कहा इस तरह तेरे लिए रहमत का दरवाजा नहीं खुलने वाला है। एक मजूबा कभी कभी बारगाह रसूल में हाजिरी दिया करती है, सलाम पेश करने के लिए दरबार मुस्तफा में आया करती है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के खास कुर्ब की हामिल है, उससे दरखास्त कर देना, अगर उसने नबी की बारगाह में तेरी सफात कर तो यकीनन तेरे लिए रहमत के दरवाजे फिर से खुल जाते हैं। हजरत कलंदर जलालाबादी कहते हैं मैं मुंतज़िर था, रोजाना शाम के वक्त हाजिर हुआ करता था, इसलिए कि मुझे मालूम था कि वो मजदूबा शाम के वक्त दरबार मुतबा में हाजिर हुआ करती है। एक दिन वो आई, नबी की बारगाह में रो रो के सलाम पेश कर रही थी। जब सलाम से फारिग हुई मैं गया और कहा कि अम्मा अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया, कहा कि आपसे एक अर्ज है, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई
गई है। एक सैयदजादे को मैंने थप्पड़ नसीब कर दिया था, न जाने में न नासगी में मुझसे भूल हो गई। अल्लाह की रहमत मुझसे रूठ गई, मुस्तफा की निगाहें तवज्जो मुझसे हट गई। रोजाना अपनी आंखों से चेहरे वद्दुहा देखा करता था, मगर जब से ये गुनाह मुझसे हुआ है नबी की रहमत ने मुझसे रुख फेर दिया है। अम्मा मेरे लिए नबी की बारगाह में शफाअत कर दीजिए। कहा कि उस मजलूबा ने मेरी तरफ इस तरह खशबगी आंखों से देखा और फिर कहा शुभ हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे देख वो सामने रसूलुल्लाह कहाँ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद तो है। मैंने जब देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबस्सिम लहजे में हमारी तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं और उस दिन से हुजूरी का दरवाजा फिर से खोल दिया जाता है। तारीख कहती है या रसूलल्लाह सीरत है दवामी आपकी, आप से पर्दा है मगर आपकी रहमत का दरिया आज भी बह रहा है। नबी की सीरत का एक पहलू ये भी है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती अभी इनका जिक्र किया, 70 बार इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहाले बेदारी जियारत की है। खुली आंखों से नबी का जलवा देखा है। एक बार एक शख्स से आया, कहा कि बादशाह के दरबार में आपको बड़ी मकबूलियत हासिल है, अगरचे आप बादशाह के दरबार में कभी नहीं जाते मगर आपसे बादशाह वालेहाना इश्क रखता है, मेरा एक काम में सिफारिश कर दीजिए। गौर किया, फरमाया अरे मैं दुनिया के बादशाह के दरबार में सिफारिश करने के लिए नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं दुनिया की बादशाह की बारगाह में तेरी सिफारिश करूं और बादशाह कायनात की रहमत मुझसे रूठ जाए। अरे वो नजरे करम अगर फेल लगे तो फिर मैं दुनिया का रह जाऊंगा ना आखिरत का रह जाऊंगा। या रसूल अल्लाह सीरत है दवामी आपकी, नबी की सीरत का सिलसिला जारी है। बनारस में भी ऐसी शख्सियतें हैं। हजरत मौलाना हसन रसूलनुमा जिनको मौलाना साहब के नाम से जाना जाता है, उनके हदीरे अक़दस को मौलवी जी का बाड़ा कहा जाता है, ये साहिब हुजूरी थे। बनारस में भी ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं बहाले बेदारी नबी की ज़ियारत किया करते थे। उनके बारे में किताबों में एक वाक़िया लिखा है, बचपन ही से इश्क रसूल का सौदा सर में समाया हुआ था। कमरे में बैठ जाया करते थे और रो रो कर तड़प तड़प कर इश्क़ी आशार पढ़ा करते थे। अभी उल्फवाने शबाब की दहलीज पे कदम भी नहीं रखा था, अभी बचपन से थोड़ा सा आगे का सिलसिला शुरू हुआ था। रहमत मुस्तफा जोश में आती है, आका तशरीफ लाते हैं। हजरत मौलाना हसन रसूलनुमा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आका की जियारत करते हैं, तो हुजूर जाने लगते हैं तो बचपन की हट दामन से लिपट गए, या रसूल अल्लाह अब छोड़कर मत जाइए, ये दौलत बड़ी मेहनत के बाद मिली है, बहुत तड़पा हूं या रसूल अल्लाह, न जाने कितनी आहे सहरगही की है, न जाने कितनी मुनाजात निमशबी के बाद रहमतों का ये दरवाजा खुला है। इस रहमत हुमायूनी और दौलत लाजवाल को अब अपने दामन से कहीं जाया नहीं होने दूंगा। हुजूर का दामन थाम लिया, कदमों से लिपट गए। जिस आका को सुतूनी हन्नाना का तड़पना बर्दाश्त ना हुआ, वो अपने आशिक सादिक का तड़पना कैसे गवारा करते। कहते हसन छोड़ दे, मुझे जाने दे। कहा कि या रसूल अल्लाह आप नहीं छोड़ने वाले, कदमों से लिपटे रहते हैं। कहते कि अच्छा हसन मैं वादा करता हूं कि रोजाना मैं आऊंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, रोजाना मेरी जियारत करना। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना हसन रसूलनुमा साहिब हुजूरी थे, रोजाना मुराकबे का एक वक्त हुआ करता था। हुजरे में खलवत गुजी हो जाया करते थे, कोई नहीं होता था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया करते थे। हजरत मौलाना हसन रसूलनुमा आपकी जियारत किया करते थे, आपसे इस्तिफादा किया करते थे, आपसे फैज़ हासिल किया करते थे और कायनात पुकार रही थी या रसूल अल्लाह सीरत है दवामी आपकी। एक दो नहीं हजारों वाक़ियात हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आशिकों को विसाल के बाद भी चाहा है, नवाजा है और ये नवाजिश का सिलसिला आज तक जारी है। इसी बनारस की सरजमीन पर एक ऐसी अपशगरी शख्सियत भी पैदा होती है कि जब मुफस्सिरों ने उसे देखा तो कहा कि यह सैयदुल मुफस्सिरीन है।
मुहद्दिसों ने उनके इल्म हदीस को देखा तो कहा कि इमामुल मुहद्दिसीन है। फुक़हा ने देखा तो कहा कि रईसुल फुक़हा है। मुतकल्लिमीन ने देखा तो कहा कि सय्यदुल मुतकल्लिमीन है। शायरों ने देखा तो कहा कि यह हसानुल अस्र है। यानी हर फन में वो शख्सियत ताज नजर आ रही थी। इसी इलाके की रहने वाली शख्सियत थी। न जाने आज भी कितनी आंखें हैं जिन्होंने उसके चेहरे ज़ेबा को देखा है। वो भी साहिब हुजूरी, कभी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में किया। तड़प तड़प कर नातिया अशार कहा करते थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरे ज़ेबा न जाने कितनी बार ख्वाब के आलम में उनको दिखला दिया। एक दिन तड़प कर कहने लगे, दिखला दे झलक अर्श पे जाने वाले, अब सामने आ ख्वाब में आने वाले। या रसूल अल्लाह, ख्वाब के आलम में तो बारहा गुलाम को नवाजा है। या रसूल अल्लाह, कभी करम हो जाए कि मैं जागता रहूं, आपका चेहरा ज़ेबा निगाहों के सामने रहे। बिस्तर पर आराम फरमा है। इयादत करने वाले, तीमारदारी करने वाले सामने बैठे हुए हैं। रात का आखिरी पहर है, लबे मुबारक को जुम्बिश होती है। साहबजादे गिरामी आगे बढ़ते हैं। कहा कि अब्बा कुछ फरमा रहे हैं। कहा कि हाँ देखो मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, खड़े हो जाओ, अदब से सलाम पेश करो। ये वो शख्सियत है जिसको दुनिया सिराजुल आरिफीन इमामुल हज़रत अल्लामा अब्दुल हक कौसर नदवी के नाम से जाती है। उनकी सीरत बतला रही है और पुकार रही है, ऐलान कर रही है, या रसूल अल्लाह, सीरत है दवामी आपकी, क़यामत तक इस सीरत का सिलसिला चलता रहेगा। फैज़ का दरिया बढ़ता रहेगा, रहमत के चश्मे उबलते रहेंगे। अपने दामन दिल को फैला लीजिए, इश्क में डूब कर उनकी बारगाह में नजराना पेश कीजिए। हो सकता है कभी निगाहे तवज्जो हमारी तरफ भी हो जाए और हमारी जिंदगी की ये शबे तारीख सहर के गालिब में तब्दील हो जाए, सफेद सहर नमूदार हो जाए और हमारी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाए। इश्क का इनकलाब, सालिहियत का इनकलाब, खैर का इनकलाब, तक़वा का इनकलाब, विलायत का इनकलाब, महबूबियत का इनकलाब, इस्लाम का इनकलाब, इश्क़ मुस्तफ़ा का इनकलाब। हुजूर जिंदाबाद, इश्क़ मुस्तफ़ा पाइंदाबाद। या रसूल अल्लाह, सीरत है दवामी आपकी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावाति